दो वजहें हैं। तुम्हें तब तो बुरा लगता है जब तुम पाते हो कि तुमने कहा तुम डिमोरलाइज हो गए या डिमोटिवेट हो गए। तुम निरुत्साहित हो गए, पर तुम तब कभी शिकायत नहीं करने आते जब कोई आकर के तुमको मोटिवेट कर देता है। और तुम एक साधारण सी बात पर गौर नहीं कर रहे हो, वो ये है कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति में, वस्तु में, शब्द में, परिस्थिति में ये ताकत है कि वो आकर के तुमको मोटिवेट कर दे, तो फिर परिस्थिति में ही, व्यक्ति में ही, बाहरी घटना में ही ये ताकत भी निश्चित होगी कि वो तुमने अपने मन की डोर किसी और को सौंप रखी है। चारों ओर तुम्हारे ऐसे लोग मौजूद हैं या परिस्थितियां मौजूद हैं जिनको तुमने ये अख्तियार दे रखा है कि जब चाहो मुझे प्रोत्साहित कर दो और जब चाहो मुझे निरुत्साहित कर दो। पर तुम बड़े प्रसन्न होते हो जब कोई आकर के तुमसे दो चार ऐसी बातें बोल जाता है जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा बढ़ा सी देती हैं। और इस तरह के तमाम लोग हैं जो घूम रहे हैं, वो अपने आप को मोटिवेशनल गुरु बोलते हैं और मोटिवेशन को तुमने बहुत बड़ी बात कह रखा है, बिना ये समझे कि जो कुछ बाहरी है वो तुमको गुलाम ही बनाएगा। तुम्हारा एक पालतू पशु है, तुम उसको बहुत मीठा मीठा खाने को दो, बहुत कीमती खाना दे दो, या तुम उसको दो रूखी रोटी डाल दो, दोनों ही स्थितियों में वो है क्या? है तो तुम्हारा गुलाम ही ना। बात समझ में आ रही है? दोनों ही स्थितियों में वो किस पर निर्भर है खाने के लिए? तुम पर ही तो निर्भर है ना। पर तुमको निर्भरता बुरी नहीं लगती जब कोई आकर के तुम्हें मोटिवेट करता है, तब तुम अपनी निर्भरता में ही खुश हो जाते हो। तुम ये भूल जाते हो कि अगर कोई बाहरी आकर के उठा गया है तो फिर बाहरी आके गिरा भी देगा। अगर परिस्थितियां मुझे खुश कर सकती हैं तो फिर परिस्थितियों को मैंने हक दे दिया है मुझे। पर तुम बहुत खुश होते हो जब परिस्थितियां तुम्हें सुख दे देती हैं। होते हो कि नहीं? जल्दी बोलो। तुम बहुत खुश होते हो जब कोई आकर के तुमसे कहता है कि बड़े सुंदर दिख रहे हो, हाउ हैंडसम, वाह, मन गदगद हो गया। तब तुम शिकायत बिल्कुल नहीं करोगे, तब तुम कहोगे वाह मौसम बड़ा अच्छा है आज का, और मैं तो हूं ही सुंदरतम। और वही आदमी शाम को आता है और उसका मूड खराब है और तुमसे कहेगा ही मुंह धो के आओ, और तुम पहाड़ से गिर जाओगे, 10 बार शीशा देखोगे। कोई बड़ी बात नहीं कि रिन लगा लगा के मुंह धो। भाई जब उसने कहा था कि बड़े सुंदर हो तो मान लिया था ना, तो अब जब वो कहेगा कि तुमसे कुरूप कोई नहीं तो वो बात भी माननी पड़ेगी। तुमने परिस्थितियों के हाथ में अपनी डोर सौंप दी है। भूलना नहीं, मैंने कहा था तुम जहां रहो आनंद वहां रहे। किसी और के हाथ में मत सौंप दो, अपने पास रखो। परिस्थितियां तो बदलेंगी ना, और हमारा परिस्थितियों पे कोई वश नहीं है कि है, पर अपने पे तो वश हो सकता है कि बदलती परिस्थितियों में भी हम एक समान रहें। बाहर सब बदलता रहे, मेरे भीतर न बदले कुछ। कबीर का है कि मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोय। मन लगातार रंग बदलता रहता है अधिकांश व्यक्तियों में। कैसे? क्योंकि मन उनका है ही नहीं।
दुनिया के रंग बदलते हैं, मन का रंग बदल जाता है, और मन के रंग बदलते हैं, दुनिया का रंग बदल जाता है। पर तुम ऐसे बन जाओ जो सभी रंगों के बीच रहता हुआ भी एक रंग में रहे। फिर वो सारे रंग तुम्हारे लिए खेल बन जाएंगे, तुम उनसे खेल सकोगे। वो रंग तुम पे हावी नहीं हो पाएंगे। अभी तो ये होता है कि बाहर अगर सब काला हो गया तो तुम पाते हो कि तुम भी काले हो गए। बाहर रोशनियां छा गई तो तुम्हें लगता है तुम्हारा जीवन भी चमक उठा। कानों में अच्छी खबर पड़ गई, तुम चहक जाते हो। कानों में बुरी खबर पड़ गई, तुम गिर जाते हो। होता है कि नहीं? तो ये तो बड़ी गुलामी का जीवन है कि मेरा जीवन ही मेरा नहीं है, मेरा मन ही मेरा नहीं है। ऐसा होने नहीं देना है। थोड़ा इस बात का अभ्यास करो कि हंसते, बोलते, खाते, चलते हम एक रंग में रहेंगे। बाहर सब बदलता रहेगा, बातचीत बदलती रहेगी, मेरे चेहरे बदलते रहेंगे, मेरे शब्द बदलते रहेंगे, भाव बदलते रहेंगे, पर कुछ ऐसा रहेगा मेरे भीतर जो बदलेगा नहीं। वो लगातार बस जगा हुआ है, वो नहीं बदल रहा। जैसे आंख कि दृश्य लगातार बदलते हैं, पर क्या आंख भी बदलती है? तो वैसे हो जाओ। जैसे समझने की शक्ति, जानकारियां जो चारों ओर से आ रही हैं वो लगातार बदल रही हैं, पर क्या तुम्हारी समझने की शक्ति भी बदलती है? नहीं, वो नहीं बदल रही। तो वैसे हो जाओ, आंख की तरह, समझ की तरह, बोध की तरह, शीशे की तरह कि शीशे में जो दिखाई दे रहा है वो लगातार बदलता है, पर क्या शीशा खुद भी बदल जाता है? नहीं, वो नहीं बदलता। वो बिल्कुल साफ रहता है, हमेशा साफ। ये नहीं कि जल्दी से उत्तेजित हो गए और फिर जल्दी से मायूस भी हो गए, ऐसे नहीं। हाँ, और क्या। पर मैं तुमसे कह रहा हूं कि डिप्रेशन होता ही इसी कारण है क्योंकि तुम एक्साइटेड होने के लिए भी तो बहुत तैयार रहते हो ना। जो कोई दूसरों के द्वारा जल्दी से उत्तेजित हो जाएगा वही दूसरों के द्वारा जल्दी से अवसादग्रस्त भी हो जाएगा। एक्साइटमेंट एंड डिप्रेशन गो टुगेदर। पर एक्साइटमेंट तुम्हें बुरा लगता ही नहीं है, बल्कि तुम उन लोगों को अपना दोस्त समझते हो जो बात बात में तुम्हें उत्तेजित करते हो। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि जो तुम्हें उत्तेजित कर रहा है वो तुमको गहरे गड्ढे में डाल रहा है। ये कहां जान पाते हो? दूसरी बात तुमने कही कि आगे के 10 सालों के बारे में सोचते हो तो मन कांप सा जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम चर्चा कर चुके हैं, आगे व्यक्ति देखता ही तभी है जब उसे अभी से कोई असंतोष हो। और आदमी को असंतोष हमेशा बस एक होता है कि मैं सुखी नहीं हूं, उसके अलावा क्या असंतोष। किसी ऐसे क्षण को याद करो जब तुम मौज में थे। उस वक्त क्या अगले 10 सालों के बारे में सोच रहे थे? बताओ। तुम मस्त हो, क्या अगले 2 दिनों का भी तब ख्याल आ रहा है? उस क्षण में आगे का ख्याल आता ही दुखी चित्त में है। जब चित्त दुखी होता है तो वो भविष्य की ओर भागता है। वो कहता है अभी तो बड़ा कष्टप्रद है, कहीं और चलो। तो कहां चलो? भविष्य में। जो कोई लगातार भविष्य में सोचता रहता हो वो ये जान ले अच्छे से कि फिलहाल वो बड़े कष्ट में है। जो कष्ट में नहीं होगा उसका भविष्य विलुप्त हो जाएगा, वो भविष्य की ओर जाएगा ही नहीं। इसी प्रकार जो कष्ट में नहीं होगा वो दूसरों पे निर्भर नहीं रहेगा, वो इधर उधर भी देखना बंद कर देगा।
भविष्य की ओर देखना तो सिर्फ लक्षण है एक दूसरी बीमारी का। वो बीमारी ये है कि मैंने मन में सुख की धारणा गलत डाल दी है, यही बीमारी है। तुम अभी में आ जाओ, तुम जान लो अच्छे से कि बाकी सारे सुख सिर्फ कल्पनाएं हैं, ऐसी कल्पनाएं जो कभी पूरी होने की नहीं, न कभी किसी की हुई हैं न मेरी हो सकती हैं। तुम ये जान लो अच्छे से, उसके बाद मन नहीं भागेगा। उसके बाद मन ये तो नहीं ही कहेगा कि अगले 10 साल भयानक हैं, मन ये भी नहीं कहेगा कि अगले 10 साल खूबसूरत हैं। समझ रहे हो? उसे अगले 10 सालों की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं रहेगी।